इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजों के दाम कम हुए हैं। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हुए हैं। वहीं जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाले कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हुआ है, डेयरी का सामान सस्ता हुआ है, रोजमर्रा की चीजें, टूथपेस्ट, शैम्पू, इसके साथ ही और भी कई ऐसी चीजें हैं, सोप, तेल, दवाई, ये सब चीजें जो हम रोज अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, वो सभी चीजें सस्ती हुई हैं क्योंकि कई चीजें तो जीएसटी फ्री हो चुकी हैं और कई में जीएसटी कम की गई है। जीएसटी में जिस तरह से सुधार किए गए उसके बाद में आज से यानी 22 सितंबर से बदली हुई कीमतें लागू हुई। राजधानी जयपुर में नवरात्र की शुरुआत के साथ में ही काफी असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में इसका क्या असर होगा, इसको लेकर के लोग बाग काफी खुश हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एक बड़ा एक तरह से तोहफा आम आदमी के लिए? आज सबसे पहले मैं आपको सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रथम नवरात्रा पे जो गिफ्ट, जो तोहफा दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को, आम वर्ग और आम सेक्टर को जो जीएसटी का लाभ मिलेगा, जो कई जगह पे अपना जीएसटी के कई जगह से करवाते थे, वो अब एक स्लैब से कर दिया। 5% तक कोई उसमें किसी के जीएसटी लगेगा नहीं और 18% तक में सब आ जाएंगे। इससे आम वर्ग और आम सेक्टर को इसमें फ़ायदा होने वाला है। हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें जो है, जिनमें हमारे को आज बहुत राहत मिली है, खाने पीने की रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ों में, गाड़ियों में, सभी में इसका बहुत हमें लाभ मिला है। और इससे हमारा ये जो दीपावली का त्यौहार आएगा, इसमें लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी भी कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है कि स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर बनना, इसकी ओर भी हम मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि हम स्वदेशी ही चीज़ लें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करें, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर, वो पूरा कर सकेंगे। और जो उन्होंने सपना लिया है कि विकसित भारत का, वो विकसित भारत का सपना भी पूरा होगा। और मैं पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म के बाद आज से जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई है और इससे निश्चित रूप से आम आदमी को केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह का फायदा दिया गया है, तो वहीं उसके साथ साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे व्हीकल्स हैं या खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनमें भी अब खुशी देखी जा रही है, क्योंकि जीएसटी कम हो जाने की वजह से अब इन्हें भी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो इनकी बिक्री में भी इजाफा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हम अभी एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में खड़े हैं और उसके ऑनर हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या मानते हैं जिस तरह का रिफॉर्म अभी किया गया है और दो स्लैब हटा दिए गए हैं, तो कितना फायदा आप मानते हैं बिजनेस में होगा? मोस्टली जो डिमांड रहती है वो मोस्टली 32 इंचेस प्लस पैनल्स की रहती है। एलईडी की बात करूं तो इसमें जो रिफॉर्म आया है, जो 28 से 18% कर दिया है, तो उसमें हमने देखा है कि पिछले कई सालों से एडवांस बुकिंग और इंक्वायरी, उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। प्लस 32 इंच प्लस पैनल्स है जो, उनमें 3,000 से लेके 10,000 तक का फ़ायदा कस्टमर्स को मिलेगा। क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो उम्मीद तो यही है कि फेस्टिवल सीजन में अब क्योंकि जीएसटी कम हुआ है तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। बिजनेस ग्रोथ ओवरऑल देखी जा रही है। टीवी, एलईडी और हो गई है जो एसी हो गई, उनमें भी ओवरऑल ग्रोथ है। प्लस जो वॉशिंग मशीन, फ्रिज सेगमेंट है, तो ओवरऑल काफी मार्केट अच्छा दिख रहा है आने वाले फेस्टिवल सीजन के साथ। वहीं जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद जयपुर के लोगों का क्या कहना है, सुनिए।
है 28% और 12% का जो स्लैब है वो खत्म कर दिया गया है। अभी हम राजधानी जयपुर के लोकल मार्केट के अंदर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि प्रथम नवरात्रि के ऊपर जो है बाजारों के अंदर जो है वो रौनक देखी गई है। जीएसटी के दरों में कटौती आम उपभोक्ता होने के नाते किस तरीके से आप देखते हैं? ये अल्टीमेटली सर काफ़ी एफएमसीजी जो काफ़ी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उन पर कम होने से बेनिफिट तो हुआ है। लाइक ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोडक्ट में प्राइसिंग में चेंज आ गया है। ओके, हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी होगा, अल्टीमेटली हम लोगों को पैसा बचेगा सर। कई कहा जा सकता है कि कपड़ा और जो खाने की जो वस्तुएं खाद्य सामग्री है इनके ऊपर जो है वो टैक्स जो है 5% हो गया है। क्या लगता है कि आम उपभोक्ता है उसकी जो जेब है उसके ऊपर राहत मिलेगी? बिल्कुल सर, क्योंकि एमआरपी कम हो गई है, टैक्स आपका जीएसटी कम हो चुका है, तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ये पे आउट भी कम करना रहेगा। किसी चीज़ के लिए हम 50 रुपीज़ दे रहे हैं, जब 40 रुपीज़ देंगे तो हम लोगों का सेविंग भी अब बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो आम उपभोक्ता है उनके लिए ये जो है वो राहत की खबर है। हम यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है। मैम, जीएसटी की दरों में कम हुई है, दरें कम हुई है, तो क्या लगता है कि आम जो उपभोक्ता है उन्हें कुछ फायदा मिलेगा? होगा, जरूर होगा, लगता है होगा। तो देखिए कि यहाँ पर जो आम उपभोक्ता हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। डेयरी जो बूथ है, कहा जा सकता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है उनमें भी जो है दरों के अंदर जो है वो कमी यहाँ पर पाई गई है। हमारे साथ यहाँ पर जो है डेयरी बूथ जो ऑनर है, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको जीएसटी की दरों के अंदर कमी हुई है? एक व्यापारी नॉलेज ही नहीं है मेरा। लेकिन जो दूध की दरों में कमी हुई है आज से? दूध की दरों में तो कमी हुई नहीं है अभी, और प्रोडक्ट में ये जैसे पनीर है, मक्खन है, घी है, इनमें हुई है, दूध में नहीं हुई। तो क्या लगता है आपको इससे लोग जो है खुश हैं? हाँ, लोग खुश हैं, लोग खुश हैं। तो देखिए, पहला जो नवरात्रा है, ऐसे में जो डेयरी प्रोडक्ट है उनकी दरों के अंदर जो है वो कमी यहाँ पर की गई है। हमारे साथ और भी जो उपभोक्ता मौजूद है, किस तरीके से आप देखते हैं गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी की दरों में कटौती की है, उसके बाद में क्या लगता है आपको? सर, अभी आज शॉपिंग करेंगे पता लगा, अभी तक तो शॉपिंग की नहीं है। आज सुबह डेयरी का दूध लाया अमूल का, वो तो वही रेट बताया जो कल मिल रहा था। लेकिन जो अन्य डेयरी प्रोडक्ट है उनके अंदर कमी की सर गई है। अभी शॉपिंग की नहीं है, जब की जब पता लगेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली की बंगाली मार्केट पहुंची, जहां दुकानदारों ने बताया कि नई दरें लागू होने से उन्हें क्या फायदा होगा। क्या आज ज्यादा मीठा, क्या लोग आके कह रहे हैं कि आज कुछ ज्यादा मीठा हो जाए? जीएसटी का कितना असर पड़ेगा? जीएसटी का बहुत अच्छा असर पड़ा है जी, और मतलब सराहनीय काम है सरकार द्वारा। और एक सभी वर्ग को, चाहे वो अपर है चाहे वो नीचे है, किसी क्लास का आदमी है, उसको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स पे उन्होंने जीएसटी हटा दिया है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें थी, जैसे हम खाली डब्बा लेते थे वो 18% पे था, हम मिठाई बेचते थे 5% पे, तो अब वो हम 5% में मिठाई का डब्बा मिलेगा तो हमें भी बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे क्या होता है, महंगाई कम होती है जी थोड़ी सी। लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो ज़्यादातर भारत में जितने भी लोग रहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, उनको बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ये तो एक सरकार का, तो जैसे अगर लोगों को समझाने के लिए, जैसे अगर ये कलाकंद था, अगर मैं कहूँ कि 1 किलो जैसे 250 रुपये होता था, तो अब जीएसटी स्लैश के बाद 18 से 5% हो गया। ये 250 रुपये का कलाकंद अब कितने का हो जाएगा? देखिए हम तो मिठाई जो भी है हम 5% भी बेच रहे थे। अच्छा, हमारा रैंडम था, लेकिन हमें क्या है, इनपुट जो आ रहा था वो सस्ता हो गया। जैसे पनीर वनीर खोया हो गया है। जैसे नमकीन हम अगर कोई खरीदते थे, बिस्किट लेते थे, वो 18% है, अब वो 5% के स्लैब में आ गया है। या नमकीन है वो 5% के स्लैब में आ गया है। तो उससे क्या, अगर हमें 5% सस्ता हो तो हम भी 5% मिठाई सस्ती करते हैं। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही है कि जो लाभ है जीएसटी 2.0 का, वो नागरिक के पास जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था ना, नागरिक देवो भव। सिर्फ मैन्युफैक्चरर या दुकान वाले या ट्रेडर्स को फायदा ना हो, आप ये इंश्योर करेंगे कि कंज्यूमर्स हैं, जैसे मेरे जैसे लोग मिठाई खरीदने आएंगे, हमारे लिए भी उसका लाभ होगा? देखिए ये तो आप सोचे मत कि जनता को लाभ नहीं होगा, जनता को 100% लाभ होगा। तो देखिए, मिठाई की दुकानों पर भी कस्टमर्स आ रहे हैं। जो जीएसटी नई दरें लागू की गई हैं उससे लोगों में खुशी ज़रूर है। धीरे धीरे लोगों को इन नई दरों के बारे में और जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है।
तो जीएसटी की नई दरों के बाद चांदनी चौक की सबसे बड़ी और पुरानी ओल्ड लाजपत राय मार्केट के दुकानदारों ने जीएसटी की नई दरों का स्वागत किया। सुनिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त चांदनी चौक की बड़ी मार्केट और ओल्ड लाजपत मार्केट में है, जो एलईडी की बड़ी मार्केट मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट मानी जाती है। एक बार तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाएं। देखिए, बाजार खुलना शुरू हो गया है। इन पर कितने प्राइस में कमी आई है, कितने दामों में गिरावट आई है, वो सब जानेंगे। और साथ ही जो सरकार ने फैसला लिया है जीएसटी कम करने का, बाजार में कितनी तेजी आएगी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय नागपाल जी हैं, जो कि यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, आप अध्यक्ष भी हैं और दुकानदार भी हैं, दोनों चीज बताइए कि आप इसमें डील करते हैं एलईडी में, कितना फर्क आएगा अगर एक ग्राहक को आप समझाने की कोशिश करें। सरकार ने नवरात्रि के ऊपर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में 43 इंचेस से अबव जितने भी हैं टीवी, उन सब पे 28% का 18% कर दिया गया है। यानी कि अगर 43 इंचेस है, जैसे ये अराउंड 10,000 रुपए के अंदर हम लोग डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या एंड यूजर को हम देते हैं। तो अगर वो चीज है 10% घटने का मतलब है 10% इमीडिएट कॉस्ट का कम होना। 50 इंचेस है, 55 इंचेस है, अगर वो 20,000 का टीवी है तो 2,000 रुपए का फर्क पड़ गया। बड़े टीवी हैं जो 40,000 रुपए की रेंज में है, 4,000 रुपए कम हो गया। तो दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा एंड यूजर के लिए है कि दुकानदार और ग्राहक दोनों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। तो अब आपके बारे में आप बताएं कि क्या कोई तकनीकी दिक्कत आ रही थी क्या पहले? नहीं, तकनीकी दिक्कत तो नहीं आ रही सर। 28% जीएसटी ज्यादा ही होता है। देखो 18% रीजनेबल है, चलता है, वो भी चलता है। और 28 तो मैक्सिमम होगा कि भाई 28% हमारी कमाई, 2%, 3%, 28% हम टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, तो वो दो। और अब क्या है कि अब जैसे 18% आया ना, हमें भी बेचने में खुशी होगी और कस्टमर भी खुशी से लेगा। जहां पर शाही सवारी की ट्रेन पहुंची सूर्यनगरी। पैलेस ऑन व्हील ट्रेन जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंची है। सैलानियों का केसरिया बालम पधारो मारे देश बैंड की धुन पर स्वागत हुआ है। इस सीजन का पहला फेरा है पैलेस ऑन व्हील का। सैलानियों में गजब का उत्साह है। बैंड की मधुर धुन पर जमकर नाचे हैं सैलानी। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। संग्रिया कस्बे के बाजार बंद है। हनुमानगढ़ रोड पर किया चक्का जाम। लोगों के साथ विधायक अभिमन्यु पूनिया भी धरने पर बैठे हैं। चक्का जाम से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। संग्रिया से कचरा निस्तारण नहीं होने का ये पूरा मामला है। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। एक पति ने अपनी ही पत्नी को पहले दहेज प्रताड़ना के लिए प्रताड़ित किया, फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसे जीते जी कागजों में जिंदा मार दिया। पीड़ित महिला दर दर भटक रही है और खुद को जिंदा साबित करने में जुटी है। साहब, मैं जिंदा हूं। दफ्तर दफ्तर चक्कर, समाधान मिलेगा कब? पहले दहेज प्रताड़ना, फिर जन आधार से नाम कटा। ये दुर्गेश कुमारी हैं, जो आज खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं और अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। लेकिन रवैया वही, ढाक के 3 पात। आश्वासन तो मिला, लेकिन समाधान सिर्फ बातों में, धरातल पर नहीं। दुर्गेश का आरोप है कि उसके पति और अन्य जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने उसका जो जनाधार है उसमें से उसे मृत बता दिया है और अब वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। कोई भी योजना के लिए जब वो आवेदन करती है तो उसमें जो उसका जनाधार है उसमें उसे मृत पाया जाता है और अब लगातार वो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। दुर्गेश कुमारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शादी करके उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। जिस पति के घर पूरे विधि विधान के साथ ब्याह कर आई, वो ही एक दिन कागजों में उसे मृत घोषित करा देगा। दुर्गेश का आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया। मेरी शादी 7 दिसंबर 2020 को संदीप शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा ग्राम भाड़ोली के साथ हुई थी। शादी कुछ दिन बाद ही संदीप शर्मा व उसके परिवार जन मुझे दहेज के लिए परेशान करने लग गए थे। इसकी शिकायत मैंने महिला थाना भरतपुर में की। उसका केस है जो कोर्ट में चल रहा है।
दुर्गेश की शादी 2020 में हाड़ौली गांव निवासी संदीप शर्मा से हुई थी। शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया तो 1 अप्रैल 2024 को उसने उच्चैन थाने में उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया। केस कोर्ट में विचाराधीन है। संदीप शर्मा व जेठ पंकज शर्मा ने किसी साजिश के तहत मेरा नाम मुझे जनाधार से हटवा दिया, मुझे मृत घोषित करके, जिससे कि मैं अपने अधिकारों से वंचित रह सकूं। इसकी शिकायत मैंने उच्चैन थाना में 6 जून को की थी, लेकिन वहां के आयु ने मुझे कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने कुछ कार्रवाई की। पीड़ित महिला ने बताया कि कागजों में मृत होने की जानकारी उसे 3 महीने पहले ही मिली, जब उसने सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन किया। जांच में पता चला कि आरोपी पति ने नाम हटवाने के लिए ई-मित्र द्वारा 31 दिसंबर 2023 को आवेदन कराया और नाम हटवाने का कारण मृत्यु बताया गया और नगर पालिका उच्चैन ने 1 जनवरी और 12 जनवरी को अप्रूव कर नाम हटा दिया। मैंने 1 सितंबर को बड़े अधिकारी जैसे कि एसपी साहब से जाके बात की और मैंने उनसे कहा कि उन्होंने इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की है, तो उन्होंने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उसके बाद उन्होंने मुझे उसके बाद भी कोई जवाब ना देते हुए इस केस को बंद कर दिया। कार्रवाई को लेकर महिला एसपी से भी मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब सवाल उठता है कि क्या नगर पालिका और प्रशासन इतनी लापरवाही से काम करती है कि जो किसी को भी बिना जांच के मृत मान सकती है। ऐसे में उनका कहना है कि जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होता तब तक इस तरह पृथक नाम में मृत नहीं बता सकते, लेकिन ये किस तरह किया, किसकी गलती रही, इस मामले की जांच की जा रही है।